नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.2 जिसका प्रश्न नंबर 4 और 5 इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो ये चौथे का पहला क्वेश्चन है। 5a ये इसकी लंबाई होगी, 3a² इसकी चौड़ाई होगी, 7 × 4 इसकी होगी ऊंचाई। अब हमें घन का यहाँ पे आयतन निकालना है। तो जो घनाकार जो भी आकृति होती है उसका आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करना है? गुणा करना है। तो पहला मान इसमें लंबाई है 5a गुणा 3a² गुणा 7 × 4। अब इनका गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से अचर संख्या है यानी गणित वाली संख्या को पहले लिखेंगे। तो गणित वाली संख्या क्या है? इसमें 5, फिर गुणा का चिन्ह, इसमें क्या हो जाएगा 3, फिर गुणा का चिन्ह और इसमें से ले लेंगे 7। अब चर संख्या है a, इधर बच गया a² और यहां बच गया a×4। हमने क्या किया है, पहले हमने गणित वाली संख्याएं ली है, फिर हमने चर संख्या यानी अंग्रेजी वाली संख्याएं ली है। अब गणित वाली संख्या को गुणा कर लेंगे अपन। 5 का गुणा करेंगे अपन 3 से, तो 5 × 3 = 15 और 15 का गुणा 7 से, तो 15 × 7 = 105। दोबारा देखेंगे, 5 का गुणा किया हमने 3 से तो 15 और 15 का गुणा हमने 7 से किया तो 15 × 7 = 105। अब ए देखेंगे, यहाँ ए की घात कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और ये घात 2 है और ये घात कितनी है? 4। तो घातें क्या होती है? गुणा में जुड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे आधार समान है। तो 1 और 2 कितनी हो गई? 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 7। तो ए की घात यहाँ पे हो गई 7। तो ये इसका आयतन आ गया 105 a⁻7। इसका दूसरा है 2p, ये लंबाई, 4q चौड़ाई और 8r इसकी हो गई ऊंचाई। तो हमें इसमें भी क्या ज्ञात करना है? इसमें भी हमें आयतन इसमें ज्ञात करना है। तो आयतन का सूत्र वही हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई क्या होगी? 2p, तो हमने लिख देंगे 2p, फिर गुणा का चिन्ह, चौड़ाई हो जाएगी इसमें 4q, फिर गुणा का चिन्ह और ऊंचाई हो जाएगी 8 और r। तो पहले क्वेश्चन की जैसे ही हमने क्या करेंगे, पहले अचर संख्याओं को लेंगे यानी गणित वाली संख्याओं को लेंगे। 2 × 4 × 8, तो 2 लिया, फिर 4 लिए, फिर 8 लिए, फिर गुणा। अब अंग्रेजी वाली संख्या यानी चर संख्या है p/q/r, तो p × q × r। अब हम क्या करेंगे, गणित वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 4 से किया तो 8 और फिर 8 को 8 से गुणा किया तो 8×8 = 64। दोबारा देखेंगे, 2 का गुणा किया हमने 4 से तो 8 और 8 का 8 से किया तो 64। फिर p एक बार है, q भी एक बार है, r भी एक बार है, तो तीनों संख्या अलग अलग होती है। हम लिख देंगे p/q/r। तो इसका आयतन क्या आ जाएगा? 64 p/q/r। तीसरा है xy, 2x² और 2xy²। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम तीनों का यहाँ पे गुणा करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो xy गुणा 2x² फिर गुणा 2xy², यानी जहां कोमा लगा हुआ है वहां हम गुणा लगा देंगे। फिर हम अचर संख्या लेंगे। तो अचर संख्या पहले में देखो है नहीं, दूसरे में क्या है? 2 और तीसरे में भी क्या है? 2। तो 2 × 2। अब चर संख्या xy, इसमें x² और इसमें लेंगे xy²। अब गणित वाले संख्या का हम गुणा कर लेंगे। तो 2 का 2 से गुणा किया तो क्या आ गए? 4। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ x की घात कितनी है? 1 है,
यहाँ एक्स की घात कितनी है 2 और यहाँ एक्स की घात कितनी है 1। तो 1 2 3 3 रहे 4, एक्स कितने बार हो गए 4, तो लिख देंगे एक्स की घात 4, क्योंकि यहाँ एक बार एक्स और यहाँ पर भी एक बार और यहाँ पे 2 बार, घात 2 एक्स का मतलब 2 बार, तो घातें जुड़ जाएगी, तो एक्स की घात हो जाएगी 4। इसी प्रकार वाई में देखेंगे, यहाँ वाई की घात 1 है, यहाँ पर भी वाई की घात 1 है और यहाँ वाई की घात है 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो वाई की घात पे क्या आ जाएगी 4, तो 4 एक्स की घात 4 और वाई की घात 4, ये तीसरे का आयतन हो जाएगा। चौथा है ए 2b और 3c, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ए गुणा 2b फिर गुणा 3c। अब हम क्या करेंगे, अचर संख्याएं लेंगे, अचर मतलब गणित वाली संख्या 2 और 3, तो 2 गुणा 3, फिर क्या है इसमें a, दूसरे वाले में b रह गया और तीसरे वाले में c रह गया। तो 2 का 3 से गुणा किया तो क्या आ जाएंगे 3 दूनी 6 और a का b का c से करेंगे तो a b c, तो इसका आयतन आ जाएगा 6abc। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पांचवे का पहला है एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स, इन तीनों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम गुणनफल लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जहाँ कोमा है वह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो एक्स वाई फिर गुणा फिर वाई जेड फिर गुणा फिर जेड एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कितनी बार है 2 बार है, x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है, चाहे तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे x को पहले, तो x को 2 बार लिख देंगे x गुणा x, फिर गुणा y कितनी बार है y भी 2 बार, तो y गुणा y हो जाएगा y गुणा y, और z यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो z भी कितने बार हो गया 2 बार। अब देखेंगे x कितने बार है 2 बार, तो हम x की घात क्या लिख देंगे 2, क्योंकि घातें ही जुड़ जाती है। और y कितने बार है y भी 2 बार है, तो y की घात भी क्या हो जाएगी 2, और z की घात भी क्या हो जाएगी 2, क्यों, क्योंकि z भी 2 बार है गुणा के रूप में, तो इसका गुणनफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। दूसरा है a माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे, तो जहां कॉमा लगा हुआ है वहां हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो a गुणा माइनस ए स्क्वायर गुणा ए की घात 3। अब तो इसमें सबसे आसान तरीका में मिल गया, सब ए ही है, आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो ये माइनस ए की बार है तो हम माइनस लगाएंगे पहले, और घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो यहाँ घात कुछ नहीं, तो ये घात क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3, तो 1 और 2 कितने हो गए 3 और 3 और 3 6, तो ए की घात यहाँ पे हो जाएगी 6, घातें क्या हो जाएगी गुणा में जुड़ जाएगी, तो माइनस 1 की घात 6 दूसरे का गुणनफल हो जाएगा। तीसरा है 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब, इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो कोमा के स्थान पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y क्यूब। अब पहला काम अपना क्या होता है, अचर संख्याओं को अलग अलग करना और चर को अलग अलग करना। तो अचर में क्या है 2 और इसमें दे देगा 4, इसमें हो गया 8 और इसमें हो गया 16। अब चर संख्या कौन कौन सी होगी, ये y और ये y स्क्वायर और ये y क्यूब। अब हमें क्या करना है, इन अचर संख्याओं का गुणा करना है। तो 2 का 4 से गुणा किया तो 2 को 4 से गुणा किया तो 8, फिर 8 का 8 से किया तो 64। देखो 2 का 4 से गुणा किया तो 8, फिर 8 को 8 से गुणा किया तो कितने आ गए 64। अब 64 को किससे गुणा करेंगे 16 से, हम 64 को 16 से और गुणा कर लेंगे। तो 6 का बड़ा 4 बार बोला तो 6 चौका 24, फिर 6 का बड़ा 6 बार बोला तो 36,
36 में 2 जोड़ा तो 38, फिर 4 का वाड़ा एक बार बोला तो 4, और 6 का एक बार बोला तो 6। अब इनको जोड़ देंगे, 4 8 4 12, 9 और 3 1 10, 1024। ये रबकारी हो गया अपना। तो इन चारों को गुणा करेंगे, 2 4 8 16, तो कितना आ जाएगा 1024। तो यहाँ लिख देंगे 1024। अब चर संख्याओं में केवल वाई वाई है, तो यानी आधार समान है, घातें अलग अलग है। तो यहाँ घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब घातें यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो y की घात कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, और 3 और 3 6। तो 1024 y की घात 6, ये इसका गुणनफल होगा। इसका चौथा है a,2b, 3c, 6abc। तो कोमा के स्थान पे गुणनफल में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो a गुणा 2b, फिर गुणा 3c, फिर गुणा और 6abc। तो पहला काम अपना वही है, अचर संख्याओं को अलग अलग करना। तो पहले में कोई अचर संख्या नहीं है, दूसरे में क्या है 2, तो लिख देंगे 2, तीसरे में 3 है तो गुणा में 3, और इसमें है 6 तो गुणा 6। अब चर संख्या में क्या, ए बी सी, तो ए गुणा बी गुणा सी, और इसमें क्या आ जाएगा ए बी सी। अब 2 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, फिर 6 का 6 से क्या, तो 36। अब ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, तो ए कितने बार हो गया, 2 बार। तो ए की घात लिख देंगे 2। बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, तो बी की घात भी कितनी हो जाएगी 2। और सी भी कितने बार है, 2 बार, तो सी की घात भी कितनी हो जाएगी 2। तो 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका पांचवा एम माइनस एम एन और एम एन पी। तो गुणनफल के लिए हम कोमा के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो एम गुणा माइनस एम एन और गुणा एम एन पी। यह माइनस था इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखा है। अब पहले कोई और भी माइनस कहीं नहीं है, तो एक ही माइनस, तो माइनस को पहले लिख लेंगे माइनस। अब ये एम और ये एम और ये एम, तो पहले लिखेंगे एम गुणा एम एन गुणा एम एन पी। अब देखेंगे इसमें एम कितने बार है, तो पहले तो लिख लेंगे माइनस, और एम 1 2 और 3। एम कितने बार आ गए यहाँ पे, 3 बार, तो लिख देंगे एम की घात 3। और एन कितनी जगह है, 1 और 1 2 जगह, तो एन की घात लिखेंगे 2। और पी एक ही बार है, तो ये पी। तो गुणनफल में आ जाएगा माइनस एम की घात 3, एन की घात 2 और ये पी।